टकराना मुसलसल है, ये मौजों और किनारों का जो टकराना मुसलसल है, यही दरिया को कोहसारों में जीना तो जीना सिखाता है, यही दरिया को कोहसारों में तो जीना सिखाता है। और गलतफहमी से इंसान को निकल लाना सिखाता है। ये आईने की फितरत है कि आईना दिखाता है। ये इल्म जो है इंसानियत सिखाता है, आदमी को आदमियत सिखाता है कि बड़ों का अदब, वालिदैन की खिदमत। जो बेइल्म होगा, जो जाहिल होगा, जिससे ये इस दौलत से जो महरूम होगा, उससे इन खूबियों का कोई इल्म नहीं है। समझकर आंख का तारा जिसे पलकों पे रखते थे। माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं, कितना खून पसीना एक करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए। समझकर आंख का तारा जिसे पलकों पे रखते थे, वही बच्चा अब अपने बाप को आंखें दिखाता है। और वही बच्चा अब अपने बाप को आंखें दिखाता है। समझकर आंख का तारा जिसे पलकों पे रखते थे, वही बच्चा अब अपने बाप को आंखें दिखाता है। और गलत फहमी से इंसान को निकल लाना सिखाता है। यह आईने की फितरत है कि आईना दिखाता है। मैं अब इसके साथ ही यहाँ पे हमारे दलीप सर हैं, वो भी कुछ इल्म के ताल्लुक से आपके सामने कुछ बात कहेंगे। रेस्पेक्टेड काजी साहब, इमरान साहब, जुबैर साहब, आरिफ साहब और दीगर हजरात, अभी हम यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जो हमारी जर्नी है कैरियर की तरफ, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूं, ये जो सामने पहाड़ आपको दिखता है ना सुबह शाम, ये कुंतवाड़ा है। हमें 2015 में वहाँ बिजली आई है, पहले वहाँ बिजली नहीं थी। रोड आज से 20 साल बाद ही पहुंचेगी, अभी तो नहीं पहुंचेगी वहाँ। अभी भी जब मैं घर जाता हूँ तो 5 घंटे लगते हैं चढ़ाई पे। हमारे कुंतवाड़ा में आज तक मैंने नहीं देखा कोई गजटेड अफसर वहाँ पहुंचा है। एक बार इमामदीन साहब 2007 में वहाँ आए थे, उसके जी 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 बहुत कम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि दूर है। अच्छा, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, स्कूल नहीं था, सिर्फ कागजों में स्कूल था। हम अखरोट के पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो एक टीचर और 50 स्टूडेंट, हम पढ़ते क्या थे हमें आज भी याद नहीं है, क्योंकि छठी में हमने फिर ABCD लिखना पढ़ना सीखा। यह पढ़ाई हमने की वहां से। जब 5वीं हमने की, फिर मेरे गांव से कोई 10 किलोमीटर आगे है नागभटना, वहां हमने 8वीं के लिए एडमिशन ली। वहां भी 2 टीचर 200 स्टूडेंट, ये हमने पढ़ाई की। उसके बाद 8वीं के बाद हमारे कुंतवाड़ा में कोई स्कूल नहीं था। बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास फेलो, उनने 8वीं में ही छोड़ दिया। गरीब गुर्बत है, पैसा कहाँ से लाएंगे, किश्तवाड़ में रूम रखना है, किराया देना है, तो कोई हिम्मत नहीं रखता था। फिर हमने क्या किया, मेरा एक रिलेटिव वहाँ सरथल में है, मैं उनके घर गया, वहाँ घर के काम शाम किए उनने मुझे अपने पास रखा। 9वीं और 10वीं मैंने सरथल में किसी घर में नौकरी करके 10th किए वहाँ से। अच्छा, जब 10th किया वहाँ से तो फिर मैं आया किश्तवाड़। अच्छा, किश्तवाड़ हमें जाने के लिए किराया होता है मुश्किल से जेब में। अब यहाँ रूम निकालना है, रहना, क्या करेंगे। तब मुझे पता चला कुंतवाड़ा के काफी लड़के यहाँ गुरुद्वारे में एक धर्मशाला है, वहां रहते हैं, क्योंकि वहां किराया नहीं लगता है। वो ऐसे खंडरा जैसे आज भी वहां मौजूद हैं, गुरुद्वारे के साथ में वो 3-4 कमरे हैं। वहां काफी बच्चे हमारे कुंतवाड़े के दिन में या रात को कहीं मजदूरी करते हैं, सुबह शाम, तो वहां रहते हैं। जब मैं वहां गया तो देखे, मैंने पहचाने 2-3 लड़के कुंतवाड़े के थे। एक बड़ा सा हॉल है, वहां 3-4 हीटर लगे हैं लाइन में,
सबको अपना अपना संदूक है, उसमें रखें चावल आटा, ऊपर से बांधा हुआ हीटर, उन्हीं पे खाना बनाना है। कहता है ठीक है दिलीप जी, अगर आप रहना चाहो तो रहो हमारे बीच में, सोना नीचे है। मैंने कहा मंजूर है। फिर जनाब मैंने एडमिशन ली 11th में किश्तवाड़ में। पहले एडमिशन ली मैंने नॉन मेडिकल में। जब 3-4 दिन क्लास में गया तो सुना बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तिरसलाल सर के पास, मंजूर सर के पास, तो वहाँ तो फीस भी लगती थी। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, तब जन्नत में होंगे सिरवाल साहब प्रिंसिपल थे हमारे यहाँ। मैं सर मैंने सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं ट्यूशन नहीं दे सकता हूँ। वो नहीं मानते थे। मुश्किल से फिर 10 दिन के बाद सब्जेक्ट मेरा चेंज हो गया आर्ट्स। मैंने कहा आर्ट्स में खुद पढ़ूंगा। हमारे आर्ट्स में भी लड़के ट्यूशन जाते थे, पॉलिटिकल साइंस की, एजुकेशन की, इंग्लिश की, लेकिन हमें ट्यूशन की कभी हिम्मत नहीं आई। अच्छा, जो हमारे क्लास में लोग ट्यूशन जाते थे वहाँ नोट्स लिखते थे, उनसे मैंने नोट्स लाना बुकलेट, शाम को मैंने रात भर बैठ के पढ़ लिखना, वो सिर्फ उतारना और कुछ नहीं। फिर क्या हुआ जनाब, अब ऐसे प्लेटफॉर्म में कहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पार कुंतवाड़ा में ना स्लीपरों की स्मगलिंग होती है। एक स्लीपर हम ऊपर से लाते हैं कुंतवाड़ा से नीचे चिनाब पे, फिर यहाँ से भी लोग आते हैं, रस्सी आर पार डालते हैं तो उसको यहाँ इस साइड खींचते हैं। हमने स्लीपर भी बेचे अपनी जेब खर्चे के लिए। उस वक्त 2002 में एक स्लीपर की कीमत थी 300 रुपया। कई बार हमने फॉरेस्ट गार्डों से मार भी खाई, एसपीओ से मार खाई, भाई आप स्लीपर चोरी करते हो। हमने क्या करना, महीने में 3 स्लीपर लाना और महीने का खर्चा पूरा करना। अच्छा, ये लड़के जो मेरे क्लास में थे, आरिफ साहब चश्मदीद गवाह हैं, हम क्लास में रहे 11th से। इनने ट्यूशन जाना नईम सर के पास, उसके बाद इंग्लिश में उनके पास, मैंने इनके नोट्स पढ़ने। मेरा एक अपना स्टाइल था पढ़ने का कि मैं सेल्फ स्टडी करता था, सिलेबस से बाहर। सर लास्ट में क्या हुआ, 12th में मुझे पूरी स्टेट में 5th पोजीशन आती है आर्ट्स में। ईरान साहब को पूरा पता है, बगैर ट्यूशन के, बगैर डेरे के और बगैर रिसोर्सेज के। जिस वक्त मुझे 12th का रिजल्ट निकला, अखबार पे नाम आया 5th पोजीशन। आर्ट्स में मुझे उस वक्त 78% नंबर थे। उस वक्त में जब रिजल्ट निकला, मैं जम्मू में किसी होटल में काम करता था, क्योंकि मैंने आगे स्टडी करना भूल गया था। मैं अब नहीं पढ़ूंगा, पैसे नहीं थे, कॉलेज में तो बहुत खर्चा लगता है। अच्छा, रिजल्ट निकला, थोड़ी बहुत खुशी हुई मोमेंटरी 1-2 घंटे के लिए, फिर वापस अपने काम पे लग गया मैं। और जनाब 20 दिन हो गए मैं होटल से बाहर नहीं निकला। मुझे किश्तवाड़ में ढूंढ रहा है प्रिंसिपल साहब, यार वो लड़का कौन है, कहाँ है वो, तो मैं नहीं आया। मैंने कहा क्या करना चाहते सर। मीनवाइल क्या हुआ, 20 दिन के बाद फॉर्म निकलते हैं आरटी के लिए। उन दोनों घर से मुझे फोन आया, आप घर आ जाओ, फॉर्म भरना है आरटी के लिए। मैंने फॉर्म लिया, मलिक साहब से पहुंचा मैं हाई सेकेंडरी में अटेस्ट करने के लिए। तो वहाँ वो सर दाढ़ी वाले थे, क्या नाम था, सदीक सर। उसने देखा फोटो भी, तो कहते मास्क कार्ड हाउस जरा। मैंने उसको मास्क कार्ड दिखाया, उसने मुझे यहाँ से पकड़ा, सुझको बेवकूफ, चलो मेरे साथ। उसने मुझे ले अंदर प्रिंसिपल साहब के पास, सिरवाल साहब के पास। अच्छा जनाब, यही वो लड़का है जिसको हम ढूंढ रहे थे ना। आपको तो 12th पोजीशन आई थी, तुझे हम ढूंढ रहे थे, 5th पोजीशन आई थी। हमने सुना था कि तेरे पास पैसे नहीं है, आप मतलब पुअर हो, गरीब हो। हम यहाँ खड़े थे हेल्प करने के लिए, आप आए नहीं। वो फार्म शार्म उन्होंने वहीं पर रखा, कहता आप कहीं नहीं जाओगे आज। अच्छा जनाब, मैं ऑफिस में मुझे बिठाया। उसी वक्त प्रिंसिपल साहब ने फोन किया सजाद साहब को, कैसे से हमारे एक लड़का है जो पूरे बैकग्राउंड से है, इसके लिए कोई हेल्प। सजाद साहब ने कहा यार जो मैंने पैसा रखा था बाथरूम के लिए हाई सेकेंडरी में 20,000 रुपया, एक काम करो बाथरूम रहने दो, वो पैसा इसको दे देंगे हम लड़के को। मैं बहुत खुश हूँ यार, मेरा अब आगे कैरियर बन रहा है, नहीं तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसी वक्त जितने भी वहाँ टीचर्स थे, एक्सपर्ट मतलब लेक्चरर थे, उन्हें चंदा शुरू कर दिया। सर कोई 500 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, और ह्यूज अमाउंट बन गया, 13-14 हज़ार रुपये बन गया उनके पास। उसी वक्त मुझे ले चलते हो कॉलेज में। अच्छा, कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कोई गुप्ता थे जम्मू के, उन्हें सभी फैकल्टी को बुलाया, ऐसे सर एक लड़का है जिसकी एडमिशन रह गई है,
अच्छा एडमिशन खत्म हो गया, अब क्या बनेगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको हम एडमिशन देंगे डिस्टेंस में, लेकिन रेगुलर इसको बोला बेटा अगर तुझे कोई पूछेगा रोल नंबर क्या है, बोला मेरा रोल नंबर 0 है, क्योंकि रोल नंबर तो लग गए ना सारे। बोला रोल नंबर 0 है और तू क्लास में जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। अगले दिन सर उन्होंने मुझे बुलाया, तू छुप जाएगा। अगले दिन 10 बजे उन्होंने मुझे बॉयज हाई सेकेंडरी में हौसला अफजाई के लिए स्पीच दी। प्रिंसिपल सर ने मुझे हार पहनाया, नकदी पैसा दिया और मुझे इंट्रोड्यूस करवाया वहाँ। ये वो लड़का है जो वहां से आता है, ऐसे 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 इसने हमारा नाम रोशन किया है, इससे सीखो। फिर जनाब मुझे ले चलते हैं कॉलेज में, वहां मेरी एडमिशन हो जाती है। मुझे पता नहीं बुक्स भी किस किसने दी, पैसा कहाँ से आया, और लगभग उस वक्त 2004 की बात है, मेरे पास कोई 17,000 रुपए जमा हो गया सर कंट्रीब्यूशन। मतलब मेरे पास 7,000 रुपए भी नहीं था, 70,000। फिर सर मैंने SBI में अकाउंट खोला और पैसा वहां डाल दिया। फिर पहली बार मैंने किश्तवाड़ में रूम निकाला, 300 रुपए किराया, और एडमिशन के कोई हफ्ते बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हैरस्तान 2 घरों पीर साहब के वहां मैंने ट्यूशन पढ़ाई। यहाँ नीचे एक इंजीनियर साहब हैं, उनके वहां ट्यूशन पढ़ाई मैंने। तो साइड बाय साइड में खर्चा निकालता गया। फिर सर क्या होता, ग्रेजुएशन हो गई। फिर मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, लेकिन यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते खर्चा फिर खत्म हो गया। अच्छा एडमिशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा मैंने बचा के रखा था। एडमिशन होगी पॉलिटिकल साइंस में, हमारे आरिफ साहब भी वहीं थे। 2-3 महीने बाहर रहा मैं कहीं उधर गोठनगर साइड डेरे पे, लेकिन बुरी कंडीशन थी सर, खाना दिन में एक टाइम। फिर मैंने आरिफ साहब से रिक्वेस्ट की, इनके रूम में ऑलरेडी वहां 4 लोग रहते थे हॉस्टल में। मैंने कहा मुझे कहीं नीचे एक बिस्तर दे दो बस। ही अलाउड मी। आरिफ साहब गवाह है, वहां हॉस्टल में लोग 3 टाइम खाना खाते थे, हम 1 टाइम खाने खाते थे, या तो दोपहर को खाना या तो फिर सिर्फ शाम को खाना। लेकिन हमारा एक ही गोल था, पढ़ाई। हमें कभी फील नहीं हुआ कि हम गरीब हैं, हमारे कपड़े कैसे, हमारे शूज कैसे हैं, क्योंकि हमारी नजर पढ़ाई पे थी। हम बहुत खुश थे कि हमें जम्मू यूनिवर्सिटी में सीट मिली। और जैसे हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में पहली बार हमें एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म मिल गया लाइब्रेरी की शेप में, धनवंतरी लाइब्रेरी। वहां फोन स्विच ऑफ, कोई जोर से बात नहीं करेगा। अच्छा लाइट भी है, पानी भी है, बिजली भी है, तो पढ़ने वाले साथ में एक एनवायरनमेंट मिला हमें वहां पे। पहली बार एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी पढ़ाई वहां शुरू हुई। फिर हम दोनों ने इकट्ठे डिस्कशन भी शुरू की। लोग पढ़ते थे नोट्स, जो सिलेबस में है वही पढ़ना, हम पढ़ते थे बुक्स। हमें कंपटीशन था अच्छी से अच्छी किताब। लाइब्रेरी की सही मीनिंग आरिफ साहब को पता है, उनने लाइब्रेरियन को भी दौड़ाया कि मुझे वो बुक चाहिए। लाइब्रेरी भी ढूंढ ढूंढ के थक जाते थे लाइब्रेरियन की, ये बुक कहाँ से मिलेगी, ये बुक कहाँ से मिलेगी। लेकिन हमने बुक भी पढ़ी। फिर जनाब वाले क्या हुआ कि 2013 में वी क्वालिफाइड नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उसके बाद आरिफ साहब कहीं दूसरी जगह जॉब पे गए। देन आई क्वालिफाइड MPhil, नेट भी हो गया था पहले ही। इन द मीनवाइल 2013 में हमारा केस भी हो गया, और केस के जिस वक्त हमारा केस हुआ उस वक्त मेरी PhD 60% कंप्लीट हो गई थी। फिर जो मेरा गाइड था उसने कहा आप PhD छोड़ोगे नहीं, इसको कंटिन्यू करोगे। ड्यूरिंग प्रोबेशन टाइम हमने PhD भी खत्म कर ली। कहने का मतलब है मैं अपने कुंतवाड़ा वालों को कह सकता हूँ कि मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, हालांकि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि कुंतवाड़ा का मैं पहला केस था और पहला PhD और पहला नेट। आगे क्या होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में। ये मेरी जर्नी है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मैं वहां से कर सकता हूँ, आप तो रोड साइड के रहने वाले हो, आपके घर के आगे गाड़ी आती है, लाइब्रेरी आपके बगल में है, कॉलेज आपके बगल में है, आपको तो हमसे ज्यादा चौकना चाहिए। मेरी स्टोरी का एक ही मॉरल है, ना हमें ट्यूशन चाहिए, ना हमें कोचिंग चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए। पढ़ाई के लिए सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन चाहिए। देखो लाइब्रेरी इज द बेस्ट लर्निंग सेंटर मेरे हिसाब से। जब तक हम स्कूल में रहे, कॉलेज में रहे, हमें दौड़ाया गया, आज ये सिलेबस है, आज ये एग्जाम है, आज ये टेस्ट है, आज स्कूल बंद है, आज कॉलेज बंद है, हम उसी में दौड़ते रहे। लेकिन जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं, हम फुल स्विच ऑफ करके बैठते हैं, स्विच ऑफ करके पढ़ते हैं। वो पढ़ाई जो है बेस्ट पढ़ाई है। ज्यादा वक्त न लेते हुए
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आखिर पे रिक्वेस्ट करूंगा अख्तर सर से कि इसको कंक्लूड करें और कंक्लूजन में हमें अपने ख्यालों से नवाजें। जनाब अख्तर सर। मैं अभी बोल चुका हूँ। इससे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने आईएएस के भी बड़े इंट्रो वगैरह सुने, तो मैं चाहूँगा कि दिल से आप ताली बजाएं दीपक जी के लिए, और ये याद रखें कि इनका रोल नंबर 0 है, और 0 को इन्होंने प्रीफिक्स किस वर्ड से किया या लेटर से किया वो आपके सामने है। 0 को केस लगाया पहले, 0 को पीएचडी लगाया, 0 को पीजी लगाया, 0 को क्या क्या लगाया। इससे बेहतरीन रियली हम प्राउड फील कर रहा हूँ मैं कि हमारी किश्तवाड़ की सरजमीन से ऐसे भी लोग। मुझे ये स्टोरी पता नहीं थी, शायद मुझे कोई छोटा मोटा अफसाना लिख पाता मैं, और आई विश कि कहीं इसको आरिफ जी हम कोई छोटा मोटा देख लेते हैं कैसे करते हैं इमरान जी, वो कोई इसको रीनेमिंग करके एक इंस्पिरेशनल स्टोरी कोई इस तरह से करें जो पैरिलर रहे हमारे लिए। मैं हमारा सबका शुक्रिया करता हूँ जो लोग यहाँ आए, बिलखुसूस मलिक साहब का, इमरान जी का, जुबैर जी का, दीपक जी का बताया, बाकी तो हम सब मेज़बान हैं। लास्ट में 1 मिनट की स्टोरी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज दिन आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इससे बड़ा एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जिस बच्चे का रोल नंबर 0 हो सिर्फ इसलिए कि लेट एडमिशन मिली, मैं उन लोगों का भी अल्लाह से दुआ गो हूँ कि जिन्होंने इसको सराहा और जिन्होंने आगे आने का मौका दिया, चाहे उसमें सरवाल साहब हों या जो भी हों, और एक ऐसी मिसाल कायम की कि जो हमारे पास एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने। एक छोटी 1 मिनट की स्टोरी, वो उसके साथ हम अलविदा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपने अब सीखा क्या वो आप तक है। मुझे नहीं लगता है कि ये इस सेशन आपका दोबारा कहीं मिलेगा। एक गांव में, आप में से किसी ने गांव देखे हैं? नहीं देखे। गांव भी किश्तवाड़ी ऐसा होता है, हमारा मोहल्ला गांव टाइप ही होता है। गांव में बैलून सेलर जाता है। बैलून सेलर समझ गए? बैलून बेचने वाला गांव में जाता है और गांव के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे जाते हैं, और एक बच्चा ज्यादा ही तजस्सुस करके उसने पैसे 10 पैसे का था या 1 रुपए का था बैलून, तो उसने उस बैलून सेलर से बोला कि मुझे ये ब्लैक वाला बैलून दे दो। बच्चा उसने बैलून पकड़ा और वापस दिया, कहता नहीं मुझे येलो पसंद आया। ऐसा ऐसा करते करते उसने 30-40 कलर गिने कि मुझे वो कलर चाहिए, वो कलर चाहिए। लास्ट में बच्चे ने एक सवाल किया बैलून सेलर से कि क्या वो जो रेड वाला है वो भी ऊपर ही को ही जाएगा बैलून, जब इसको मैं धागे से बांधूंगा तो क्या ये भी ऊपर को ही जाएगा? उसने कहा हाँ बेटा। उसने कहा ब्लैक वाला भी ऊपर जाएगा? तो हाँ वो भी जाएगा। कहते येलो, पिंक, पर्पल, जो भी कलर थे सारे ऊपर ही जाएंगे। बैलून सेलर ने उस बच्चे को जो बोला वो आपने सुनना है। बैलून सेलर ने बच्चे को बोला कि बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका कलर कौन सा है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर गैस कौन सी है, और इसके अंदर चूंकि हाइड्रोजन गैस है, या मान लो छोटे बच्चों को समझ नहीं आई लेकिन मैट्रिक वालों को तो समझ आएगी ना, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस इसको ऊपर ले रही है, इसके कलर के साथ कोई लिंक नहीं है। इसलिए आपके अंदर हाइड्रोजन गैस का होना जरूरी है। हाइड्रोजन गैस का मतलब विल, ठीक, कमिटमेंट, अपना जो मकसद है उसको किसी भी स्टेज पे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, सोना छोड़ना पड़ेगा। और जिन बच्चों को माँ बाप ये बोलता है कि बेटा अब पढ़ाई मत करो, थक गए, वो बच्चे पढ़ेंगे। जिन बच्चों को माँ बाप बोलेंगे पढ़ो, वो कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है, थैंक यू।
आप जा सकते हो।